सब दुख दूर हुए तेरा जब नाम लिया। हो यशोदा के सावरिया, हाथ झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए तेरा जब नाम लिया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। गाइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोल माँ की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। परम मंगलमयी भगवत स्वरूपा भगवान श्री बालकृष्ण की वाङ्मयी विग्रह श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायण में विराजमान सभी भक्त वृंद, मानव शरीर का सबसे दुर्लभ सत्संग फल हमें श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से मिलने जा रहा है। सब लोग सावधान चित्त से श्रवण करें, क्योंकि ये कथा जो हो रही है ये अपने आप में एक अति विशिष्ट कथा है, जो हमें अलग अलग धाम पर बैठकर श्रवण करने को मिल रही है। कल तो माँ गंगा की कृपा हो गई थी, अब गंगा मैया भी ये चाहती है कि रोज कृपा थोड़ी होगी। अगर रोज ही कृपा होने लग जाए तो हम कृपा का महत्व भूल जाएंगे। रोज यदि मोतीचूर के लड्डू मिलने लग जाए तो 10-5 दिन में ही व्यक्ति उब जाता है। इसलिए तो कृपा तो कभी कभार ही होती है। ये फकीरों की कथा है महाराज, फक्कड़ों की कथा जिसको हम बोलते हैं। न कोई पंडाल की आवश्यकता, न कोई मंच की आवश्यकता। माटी में जगह मिल जाए माटी में बैठ गए, गद्दे मिल जाए तो गद्दे में बैठ गए, नीचे तो नीचे। कल आप सबने श्रवण किया कि जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान हमेशा देवताओं पर ही कृपा करते हैं और राक्षसों को मारते रहते हैं, तो क्या भगवान पक्षपाती है? इसको कम, बिल्कुल कम, बिल्कुल कम। हाँ, तो क्या भगवान पक्षपाती है? तब श्री सुखदेव जी ने प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया और कहा कि अब बताओ, प्रहलाद जी तो दैत्य पुत्र हैं और जैसी कृपा प्रहलाद जी पर भगवान ने की है वैसी कृपा आज तक किसी पे नहीं की। प्रहलाद जी को गोदी में लेकर सर पर हाथ सहलाते हुए प्रथम बार भगवान ने किसी से क्षमा मांगी। 18 पुराणों में कहीं भी भगवान का क्षमा मांगने का वर्णन नहीं आता, लेकिन नरसिंह पुराण खोल कर देखिए, वहां भगवान प्रहलाद जी से क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हुए कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तेरा ऐसा कोमल सा शरीर, नन्हा सा बालक, और इस दुष्ट दैत्य ने तुझ पर कितने बड़े बड़े अत्याचार किए। बेटा मुझे ही आने में देर हो गई। श्री नरसिंह पुराण में वर्णन आता है, क्वेदम वपुः क्वच वयः सुकुमार में तत्, क्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते, आलोचितो य विषयो यमभूत पूर्वम्,
क्षंतव्यमंग यदि में समय विलंबे, मुझे ही आने में विलंब हो गया, इसलिए बेटा मुझे क्षमा करें। प्रहलाद जी ने 42 श्लोक में बड़ी भारी स्तुति नृसिंह भगवान की। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मैं इतना बड़ा भक्त तो नहीं हूं और मेरा कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। अरे कोई ब्राह्मण होता या कोई बड़ा तपस्वी होता तो मैं विश्वास भी करता कि भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन मुझे इतना विश्वास जरूर है कि जब भगवान गजेंद्र की भक्ति पर प्रसन्न हो सकते हैं, गजेंद्र तो मानव भी नहीं था, पशु था। अरे जब गजेंद्र की भक्ति पर आप प्रसन्न हो सकते हैं तो मेरी भक्ति पर क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। हे प्रभु, किसी के घर में सर्प घुस जाता है तो उस सर्प को मारना ही उचित होता है, क्योंकि उस सर्प के मर जाने पर घर वालों को सुख मिलता है। यदि घर में सर्प होगा तो कोई वहां निवास नहीं करेगा, मारे बिना किसी को चैन की सांस भी नहीं आएगी। ऐसे ही ये दुष्ट अपने पिता को कह रहे हैं कि ये हिरण्यकश्यपु जो दैत्य को आपने मारा है, इससे सबको संतोष ही मिला है। ये प्रार्थना कल छूट गई थी क्योंकि कल थोड़ी जल्दी थी और हम इस प्रसंग को छोड़े बिना, मतलब कहे बिना रह नहीं सकते। भागवत जी में प्रहलाद जी का चरित्र मुझे सबसे प्रिय लगता है। ये मैं अपने अंतरात्मा की बात आपको बता रहा हूं। छोटे से बालक भगवान से कहते हैं कि आपने इस दैत्य को मारा है तो इसके संहार से सभी को सुख मिलता है। प्रभु, बड़े बड़े देवता आपकी स्तुति करने के लिए आए, ब्रह्मा जी आई, लक्ष्मी जी आई, तो आपके स्वरूप को देखकर डर के भाग गए। तो भगवान बोले, प्रहलाद क्या मेरे इस रूप को देखकर तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद जी बोलते हैं, प्रभु क्या सिंह के बालक को अपने पिता से डर लगता है? संसार के सारे जानवर तो सिंह से डरते हैं, पर सिंह का पुत्र उससे नहीं डरता। मेरे तो आप पिता हैं। ना हम विभेज्य जिजतेति भयानकास्य, जिव्यार्क नेत्र भ्रगुटी रससोग्र दृष्टात्। आपके इतने बड़े बड़े जो दांत बाहर निकले हुए हैं, बड़े बड़े नख हैं, लेकिन सिंह को जैसे अपने सिंह के पुत्र को अपने पिता से डर नहीं लगता, वैसे मुझे भी आपसे डर नहीं लगता। प्रभु, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। आपके परम भक्त हैं शिव जी। शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। भगवान नारायण के सबसे बड़े भक्त शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, भगवती लक्ष्मी है। लेकिन जो सुख मुझे प्राप्त हुआ है वह ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, शंकर भगवान को भी नहीं मिला और लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। कौन सा सुख? आपने जो मेरे मस्तक पर हाथ घुमाया है, कभी ब्रह्मा जी के मस्तक पर हाथ नहीं घुमाया, कभी शंकर भगवान के मस्तक पर हाथ नहीं घुमाया, लेकिन आपने अपना कर कमल मेरे माथे पर पधराया है। तो मैं क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा। देवताओं को भी ये लाभ नहीं मिला। हे प्रभु, पूरे 42 श्लोकों में स्तुति की और जो वरदान दिया आप लोग कल श्रवण कर ही चुके हैं। अब आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। अष्टम स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं कुल, क्योंकि आज कृष्ण जन्म तक पहुंचना है, इसलिए मनवंतरों का वर्णन है। 4 युग जब 1000 बार चले आते हैं, 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है।
और एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इस प्रकार पूरे मनवंतरों की कथा सुनाई। अब कहते हैं प्रभु, भगवान ने गजेंद्र पर मोक्ष कैसे किया, गजेंद्र पर कृपा कैसे की। तब श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक मनवंतर में एक गजराज एक वन में निवास करता था। उसके साथ हजारों हथनियां थी और बल ऐसा कि जंगल का सिंह भी उससे भय खाता था, सिंह भी सामने नहीं आता। अपने बल में, मद में, अभिमान में चूर हुआ वो गजेंद्र एक सरोवर में प्रवेश किया। गर्मियों के दिन थे, पहले तो जल पिया, उसके बाद सरोवर में प्रवेश करके उस सरोवर को मेला कर दिया, किलोल करने लगा उसमें। अब किसी के घर को गंदा करे तो अच्छा नहीं लगता। एक मगर उस जल में निवास करता था। मगर ने जब ये देखा तो उस गजेंद्र के पैर अपने मुंह से पकड़ लिए। गजेंद्र ने सोचा एक छोटा सा जीव मुझे पकड़ के बैठा है, तुरंत खींचकर तट तक ले आया। लेकिन महाराज, जल के जीव तो जल में बलवान होते हैं। पुनः गजेंद्र को खींचकर जल के मध्य में ले गया। कुछ दिनों तक ये खींचातान चलती रही। गजेंद्र ने अपनी हथनियों को बुलाया, सूंड में सूंड घुसाकर हथनियों ने खींचने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी सफल नहीं हुआ। तो हथनियां भी छोड़कर चली गई कि कब तक तुम्हारे तो ये खेल चलते रहेंगे, हम कब तक तुम्हारी सहायता करें। अपने बंधु बांधुओं को बुलाया, लेकिन वो भी प्रयास करके असफल हुए। जब मगर खींचने लगा भीतर, केवल सूंड मात्र थोड़ी सी रह गई, तब हरि का स्मरण आया। तो उसी सरोवर में से एक कमल दल उठाया और भगवान नारायण को पुकारा। भगवान नारायण ने तुरंत पुकार सुनकर उस गजेंद्र का उद्धार करने के लिए गरुड़ारूढ़ होकर दौड़े चले आए, सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर। सर्वप्रथम कमल जो उसने भेंट किया था, उसी कमल को पकड़कर उसकी सूंड पकड़ ली और गजेंद्र को ऊपर खींच लिया। गजेंद्र ऊपर आया तो उसका चरण पकड़े हुए मगर भी ऊपर आ गया। तो अपने सुदर्शन चक्र से उस मगर का सिरोच्छेद कर दिया। संकट में गजराज था, लेकिन भगवान ने सर्वप्रथम उद्धार किसका किया? मगर का। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि मैं अपने भक्त का उद्धार तो करूंगा ही, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण पकड़े हुए हैं, मैं पहले उसका उद्धार करूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज आगे कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी, दुर्वासा जी भगवान नारायण से मिलकर आए, तो भगवान नारायण ने अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि को भेंट कर दी। दुर्वासा ऋषि को भेंट कर दी। तो दुर्वासा जी उन मोतियों की माला को पहनकर चले आ रहे थे। सामने से इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर नजर आया। महात्मा ने सोचा कि ये हीरे मोती की माला आपने किस काम की, तो गले से माला उतारकर इंद्र को दे दी कि देवराज इंद्र, ये माला भगवान नारायण की प्रसादी है। तो इंद्र ने धारण कर ली। दुर्वासा जी आगे चले गए। थोड़ी देर बाद में इंद्र ने सोचा कि पहले तो भगवान नारायण ने धारण की, फिर दुर्वासा जी ने धारण की, और अब ये उतरी उतराई माला मेरे को दे दी। मैं हूं देवराज इंद्र, उतरी उतराई माला थोड़ी बनूंगा। तो वो माला उस गजराज के मस्तक पर धारण करा दी। अब हाथी तो हाथी, वो प्रसादी माला का महत्व क्या जाने। सोई महाराज सूंड से तोड़कर वो माला भूमि पर गिरा दी।
थोड़ी दूर चलने के बाद दुर्वासा जी ने सोचा कि देखूं तो सही इंद्र माला पहने हुए कैसा लगता है। पुनः लौट कर आए तो माला भूमि पर गिरी हुई पाया। क्रोध आ गया, दुर्वासा जी तो वैसे ही खतरनाक महात्मा है। तुरंत श्राप दे दिया, इंद्र तेरी श्री पाताल में चली जाए, क्योंकि तू अपने मद में अहंकार में बड़ा अभिमानी हुआ फिरता है। तुझे भगवान नारायण की प्रसादी माला का महत्व नहीं पता। अरे देवराज क्या बन गया, तुझे तो अभिमान आ गया, क्या तू नारायण से ऊंचा हो गया। श्राप देकर दुर्वासा जी चले गए। श्राप का समाचार जैसे ही असुरों को मिला, शुक्राचार्य जी ने कहा, दैत्यों ये उचित अवसर है, इस समय दुर्वासा जी ने श्राप दिया है, इंद्र का बल नष्ट हो चुका है, तुरंत आक्रमण कर दो। तो शुक्राचार्य जी के आदेश पर दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को खदेड़ कर भगा दिया। पिटे पिटाए देवता भगवान नारायण की शरण में पहुंचे तो भगवान ने कहा, देवताओं तुम्हारा जो बल ऐश्वर्य है ना, ये पाताल में चला गया है। अब तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, तब तुम्हें वापस अपना ऐश्वर्य प्राप्त होगा। महाराज समुद्र मंथन कैसे होगा, कि तुम्हारे एक अकेले के प्रयास से तो होगा नहीं, दैत्यों का सहयोग लेना पड़ेगा। दैत्य तो हमारे कट्टर दुश्मन है, वह कैसे सहयोग करेंगे कि देखो गरज की टेम है। तो जब अपनी गरज होती है तो दुश्मन से भी मित्रता करनी पड़ती है। तो अहि मूसकवत, जैसे एक सर्प लकड़ी के बक्से में बंद हो गया और उसी में चूहा भी बंद हो गया, तो सर्प ने मूसक से सहायता लेना समझा, भाई यही ठीक है, नहीं तो ये भी मरेगा और हम भी मरेंगे, बाहर आके चाहे उसको खा जाए। तो अहि मूसकवत देवता गए दैत्यों के पास कि भैया राम राम। तो पहले तो दैत्य सावधान हो गए, लेकिन जब देवताओं के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिखा, तब संवाद प्रारंभ हुआ। देवताओं ने कहा, देखो हम और तुम कट्टर दुश्मन हैं और आए दिन हमारी लड़ाई होती रहती है, कभी कोई मरता है कभी कोई मरता है। एक काम करो, समुद्र का मंथन करते हैं, उसमें से अमृत निकलेगा, अमृत तुम भी पी लेना हम भी पी लेंगे, दोनों अमर, फिर खूब लड़ाई करेंगे, कोई नहीं मरेगा। अमृत का नाम सुनते ही सभी दैत्य तैयार हो गए समुद्र मंथन करने के लिए। समुद्र मंथन किया जाए, किससे किया जाए? तो मंदिराचल पर्वत को उठाया। अब महाराज सभी दैत्य और देवता ने मिलकर उठा तो लिया, पर गणेश जी का पूजन करना भूल गए। सोई वो गड़बड़ा के गणेश जी के चूहों ने क्या किया, पूरी जमीन पोली कर दी और वो पर्वत नीचे गिरा। तो 10-20 देवता और दैत्य स्वाहा हो गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए। दैत्य बोले, भैया ऐसा समुद्र मंथन हमको नहीं करना। भगवान बोले, चिंता काहे करते हो? तो भगवान ने गरुड़ पर उस मंदिराचल पर्वत को उठाकर समुद्र में स्थापित किया, लेकिन जो ही पर्वत रखा त्यों ही वो गर्भ में जाता गया, क्योंकि आधार नहीं मिला। तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ पर मंदिराचल पर्वत को आधार दिया। बोले कच्छप भगवान की। अब महाराज मंदिराचल पर्वत तो आ गया, लेकिन उसको वो नेति काय की बनाए, नेति भी तो चाहिए। तो महाराज गए सर्पों के पास, वासुकी नाग के पास, बोले तुम नेति बनो। नाग देवता बोले, समुद्र मंथन करोगे तुम, अमृत निकलेगा पियोगे तुम, तो हम जबरदस्ती अपनी खाल क्यों छिलाएं भैया? बोले हमको भी अगर अमृत में हिस्सा मिले तो हम समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाएं। जब देवताओं ने हाँ करी तो वासुकी नाग रस्सी बनने को तैयार हुआ, चारों तरफ लिपट गया। भगवान नारायण बोले, देवताओं तुम
उच्च कुल के हो, श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए तुम मुंह की तरफ लगो और दैत्यों तुम पूंछ की तरफ लग जाओ। राक्षस बोले महाराज समुद्र मंथन हो चाहे नहीं हो, हम भी कोई छोटे बाप के बेटा थोड़ी है, लगेंगे तो मुंह की तरफ हम लगेंगे। भगवान बोले ठीक है भाई, तुम बड़े बाप के बन जाओ, देवताओं तुम पूंछ की तरफ लग जाओ। तो देवता तो लग गए पूंछ की तरफ और दैत्य लग गए मुंह की तरफ। जो समुद्र मंथन होने लगा, रगड़ होने लगी वासुकी नाग से, तो विष की फुंकार निकलने लगी गरम गरम, तो सारे दैत्यों का शरीर काला पड़ गया गरमा के गर्मी से। दैत्यों ने सोचा कि भैया बड़े बाप के बनने में तो बड़े खतरे हैं, छोटे ही बन जाते तो बढ़िया है, पर अब क्या किया जाए, बड़े बाप के बने हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, सारी सृष्टि जलने लगी, त्राही माम। भगवान नारायण ने कहा कि सब विष को समेटो और भोलेनाथ की शरण में चलो। सभी देवता विष को समेटकर भगवान भोलेनाथ की शरण में आए और सबने प्रार्थना की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन है, त्राहिनः शरणापन्न त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे भोलेनाथ, देखो ये विष हमें जलाए जा रहा है, आप ही हमारी रक्षा करो और इस विष को पी जाओ। भोलेनाथ ने भवानी की तरफ देखा, देवी देखो ये क्या बोल रहे हैं, जहर पीने के लिए, क्या पी जाएं? अब कौन पत्नी बोलेगी अपने पति को कि जहर पी लो। देवी भवानी बोली, भोलेनाथ आप वही कीजिए जिसमें जगत का कल्याण है। तो क्या हम जहर पी लें? कि ये तो हम नहीं कहते। तो भगवान भोलेनाथ ने राम नाम का आश्रय लिया, रा बोलकर मुंह खोला और विष पीकर मैं कहकर बंद किया, लेकिन तभी ध्यान आया कि मेरे हृदय में तो राम जी निवास करते हैं, यदि ये विष नीचे तक जाएगा तो मेरे राम जी को कष्ट होगा। तो अपने विष को वहीं कंठ में रोक लिया। विष को रोकने के कारण भगवान का कंठ नीला हो गया और भोले बाबा का नाम नीलकंठ हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की। इस प्रकार दैत्य और दानव पुनः समुद्र मंथन को आए। देखो विष पिया भगवान भोलेनाथ ने तो और तो देव हो गए और भोलेनाथ महादेव हो गए। इसलिए जो भी विष मिले भोलेनाथ की तरफ पी लेना चाहिए। विष काहे का? कोई किसी ने गलत बोल दिया तो वो जहर के समान ही है। कटु वचन विष के समान ही होते हैं महाराज। बड़े बड़े महात्मा बोलते हैं कि कटु वचन है ये तो कोई कुछ गलत भी बोल दे तो जहर के समान पी जाओ तो और तो देवता रह जाएंगे और आप महादेव हो जाएंगे। बाबूजी सही कह रहा हूं मैं? हाँ भाई, कोई गलत भी बोल दे तो पी जाओ तो भोलेनाथ बन जाओगे। भोलेनाथ ने कभी क्रोध नहीं किया। महाराज एक सच्ची बात बता रहा हूं आपको, कभी जीवन में विषाद भरा हो, जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए, आत्महत्या के विचार आने लग जाएं, तो भोलेनाथ का चित्रपट आधे घंटे तक निहार लो, देखते रहो उनकी तस्वीर को। जीवन की सारी निराशा नहीं भाग जाए तो मुझे कह देना, क्योंकि उनकी छवि में करुणावतारम, करुणा टपक रही है महाराज। अरे छवि नहीं देखो तो शिवलिंग को देखते रह जाओ महाराज, उसी से जीवन में आधार आ जाएगा आपके। बोले शंकर भगवान की। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली। भगवान नारायण ने वो कामधेनु गाय संत महात्माओं को प्रदान कर दी, क्योंकि गाय का काम तो महात्माओं के ही है। गाय से घी निकलेगा तभी तो हवन करेंगे, गोबर से यज्ञ की वेदी को लीपेंगे, गोमूत्र से सिंचन करेंगे, पंचगव्य का प्राशन करेंगे। यज्ञ आदि अनुष्ठान में गाय के बिना तो कोई पूरा नहीं होता। अब महाराज पुनः मंथन हुआ तो उच्चेश्रवा घोड़ा निकला। दैत्यराज बलि बोला हम लेंगे,
देवता बोले हम लेंगे। भगवान बोले देवताओं लालच मत करो, इसको ही लेने दो दैत्यों को। तो तीसरा रत्न उच्चेश्रवा घोड़ा दैत्यराज बलि ने लिया। चतुर्थ ऐरावत हाथी निकला। दैत्य बोले हम लेंगे, देवता बोले हम लेंगे। भगवान बोले देखो अब बेईमानी मत करो, एक एक लो, तुमने घोड़ा लिया है, अब ऐरावत हाथी इंद्र को। बलि ने सोचा ये तो जल्दबाजी हो गई, हाथी लेते भी घोड़ा लेके संतोष करना पड़ रहा है। पुनः मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण ने अपने कंठ में विराजमान कर ली। पुनः मंथन हुआ, अप्सराएं निकली। लड़ाई हो गई अप्सराओं को देखते ही महाराज। भगवान बोले ये स्वर्ग में जाएंगी, जिसका भी स्वर्ग पे अधिकार होगा उसी के पास रहेंगी। तो इस पे सहमति बन गई। पारिजात वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग में भेज दिया गया। तो महाराज अष्टम रत्न जो निकला, भागवत जी का अष्टम स्कंद, अष्टम अध्याय और अष्टम श्लोक, उसमें साक्षात भगवती श्री लक्ष्मी का प्राकट्य हो गया। बोले लक्ष्मी मैया की। ततश्चाविरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। जैसे बिजली चमकती है वैसी चमक भगवती लक्ष्मी की। ये जो श्लोक है 8वां स्कंद 8वां अध्याय 8वां श्लोक, जो नित्य एक माला इसकी करता है उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। ये लक्ष्मी का प्राकट्य मंत्र है। महाराज लक्ष्मी जी को देखते ही क्या देवता, क्या असुर, क्या संत महात्मा सब बोले हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। भगवान बोले ये तो लड़ाई हो गई, सारी लड़ाई लक्ष्मी के पीछे ही है। भगवान बोलते देखो सब पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाओ। लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला है, जिसके गले में ये डालेंगी लक्ष्मी जी उसी की। तो एक पंक्ति में देवता बैठ गए, दूसरी पंक्ति में दैत्य बैठ गए, तीसरी पंक्ति में महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठ गए महाराज हैं, भोलेनाथ भी बैठ गए। अब पहले तो लक्ष्मी जी ने सबकी पंक्ति में निरीक्षण करते हुए जा रही हैं, जिसकी तरफ देख ले वही निहाल हो जाए। सबका निरीक्षण परीक्षण करती हुई, सबको रिजेक्ट करती हुई दुर्वासा ऋषि आए कि है तो बहुत सिद्ध महात्मा, बहुत दिव्य प्रतापी हैं, पर क्रोध इनके नाक पर ही बैठा रहता है। पता नहीं कब क्या गलती हो जाए और भस्म होने का श्राप दे दे। रिजेक्ट कर दिया। भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे महाराज, और करुणा टपक रही है मुखमंडल में। पर कुछ दोष तो इनमें भी है। इनका वेश अमंगल है, इनका रूप अमंगल है, तो महाराज उनको भी रिजेक्ट कर दिया। दूर बैठे नारायण, लेकिन लक्ष्मी की चाह नहीं है उनको, क्योंकि पंक्ति में नहीं बैठे। अब देख लेना लक्ष्मी किसको पसंद करती है। जो लक्ष्मी के पीछे पागल थे सबको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जो लक्ष्मी को चाह ही नहीं रहे हैं, दूर बैठे हैं, लेकिन स्वरूप भी मंगल है और स्वभाव भी मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, सब कुछ मंगल है। तो वरमाला लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में डाली और भगवान लक्ष्मी नारायण हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब महाराज पुनः मंथन हुआ तो अब की बार वारुणी निकली। वारुणी, इसको कहते हैं मदिरा। दैत्य बोले हम लेंगे, भगवान बोले इसको तुम ही लो, तुम्हारे ही काम की है। तो देख लेना मदिरा किन की है? अब की बार पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो दसम रत्न साक्षात धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की। अब तो महाराज प्रकट होते ही किसी ने नहीं कहा हम लेंगे हम लेंगे। दैत्य लोग तो मार झपट्टा लेकर भाग गए, देवता तो देखते ही रह गए, ले गयो ले गयो ले गयो। भगवान बोले चिंता मत कर। माँ खिद्यत मिथोर्थम वह
साध इससे स्वमाया, जो मेरे आश्रित रहते हैं, बजरंग जी जो मेरे आश्रित रहते हैं उनका गया हुआ धन भी मैं पुनः उनको लौटा देता। तुम लोग मेरे आश्रित हो इसलिए चिंता मत करो। भगवान ने तुरंत मोहिनी अवतार लिया, सुंदर छेल छबीली सोरसी युवती बनी। अब दैत्य लोग अमृत तो ले गए परंतु उनमें विवाद हो गया, पहले में मैं बड़ा हूं पहले मैं पीऊंगा। कोई पी नहीं पाया महाराज विवाद के चक्कर में। उतनी देर में मोहिनी भगवान आ गए तो वो अमृत के कलश को तो भूल गए, उसके रूप में माधुर्य में पागल हो गए। अहो रूप अहो धाम अहो अस्या नवम वय। अरे सुंदरी तुम्हारा जैसा रूप तो आज के पहले कभी देखा ही नहीं। तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हारा विवाह हो गया? मोहिनी भगवान बोले तुम कौन हो भैया मेरी जन्म कुंडली देखने वाले? दैत्य बोले हम कोई छोटे मोटे नहीं हैं, वयम कश्यपदापाया भ्रातर कृत पौरुष है। हम कश्यप जी के बेटा हैं और अपने पुरुषत्व से समुद्र मंथन करके आज ये अमृत निकाल कर लाए हैं। भगवान बोले फिर लड़ाई का ही बात की हो रही है कि देवी जी हम लड़ इसलिए रहे हैं कि पहले इस अमृत को पिए कौन। अब आप आ ही गई हो तो आप अपने कोमल कोमल हाथों से ये अमृत हमको बांट दो। भगवान बोले कश्यप जी के बेटा हो और इतने मूर्ख हो? अरे पराई स्त्री पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए, मैं लेकर भाग गई तो। इसलिए भैया खुद ही बांट लो, मुझ पर भरोसा मत करो। दैत्य बोले देवी जी ने इतना त्याग दिखाया है तो अब तो हम आपके हाथ से पिएंगे। देखो उतनी देर में देवता आ गए कि ये कौन, कि ये हमारे सौतेले भाई हैं। अच्छा, देखो मैं देख रही हूं इसके अंदर पानी पानी तो ऊपर तैर रहा है और अमृत गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे बैठा है। ये आए गए तो पानी पानी तो इनको पिला देते हैं और अमृत तुमको पिला देंगे। अब महाराज दैत्य तो रूप माधुरी में मग्न थे। हाँ देवी जी जो तुमको अच्छा लगे वही करो। तो एक पंक्ति में देवता बैठ गए और एक पंक्ति में दैत्य बैठ गए। अब महाराज जो मोहिनी भगवान ने देवताओं से प्रारंभ किया अमृत पिलाना, तो एक स्वरभानु नाम का दैत्य बड़ा चतुर था, वो देवताओं की पंक्ति के बीच में बैठ गया, सूर्य चंद्र के बीच में। तो अमृत जो ही पिया तो ही सूर्य चंद्रमा ने कह दिया महाराज नकली है। जो ही मोहिनी भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिरोच्छेद कर दिया। चूंकि अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं। ऊपर वाला मुंह तो राहु और नीचे वाला केतु हो गया। और सूर्य चंद्र ने चुगली की थी तो आज भी उनको ग्रस्ता है। महाराज जो ही अमृत पिलाया, स्वरभानु ने जब ये कृत्य किया तो दैत्य सावधान हो गए। देवता और दानव दोनों में भयंकर संग्राम हुआ। चूंकि देवता तो अमृत पी चुके थे इसलिए मरे नहीं और समस्त असुर बलि सहित मर गए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को जब ये पता लगा तो मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवित कर दिया महाराज। और बोले दैत्यों, इन देवताओं को जो बल मिलता है ना वो ब्राह्मणों की सेवा से मिलता है, यज्ञ अनुष्ठान से मिलता है। इसलिए तुम भी ब्राह्मणों की खूब सेवा करो और मैं शुक्राचार्य तुमको वचन देता हूं कि एक दिन इंद्र का पद तुमको दिला दूंगा। अब तो महाराज दैत्यराज बलि ने खूब ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, खूब भंडारे लगवाए। तो ब्राह्मण तो महाराज जैसे ही तस्मे खीर अंदर जाती है तो पुत्रवान भवै, धनवान भवै से ढेरों आशीर्वाद दे ही देते थे। तो ब्राह्मणों ने मिलकर एक ऐसे रथ का निर्माण कराया जो सूर्य के समान था। उस रथ पर सवार होकर दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उधर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि देवताओं, इस समय बलि के तेज का सामना तुम नहीं कर सकते, तुम सब नष्ट हो जाओगे, इसलिए स्वर्ग छोड़कर भाग जाओ। देवता भाग गए और दैत्यराज बलि स्वर्ग पर अधिपति बन गए। अब शुक्राचार्य जी कहते हैं दैत्यराज बलि
स्वर्ग पर ज्यादा दिनों वही बैठ सकता है जिसके पास बहुमत होता है। भाई प्रधानमंत्री वही बनेगा ना जो बहुमत होगा। बहुमत कैसे सिद्ध होगा? कि जब तक तुम 100 यज्ञ नहीं कर लेते, क्योंकि जो सतक्रतु होता है 100 यज्ञ करने वाला वही इंद्र बनता है। इसलिए तुम यज्ञ करने लग जाओ। तो महाराज शुक्राचार्य जी के कहने पर दैत्यराज बलि ने नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ करने प्रारंभ किए। अब जो जो यज्ञ होते रहे त्यों ही देवताओं की माता को चिंता हो गई कि मेरे बेटे इधर उधर छिप छिप के फिर रहे हैं, उनका क्या होगा। तब भगवान ने देवमाता अदिति को पयोव्रत करने का विधान बताया और पयोव्रत के प्रभाव से देवमाता अदिति के घर साक्षात भगवान वामन रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो महाराज बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और सरस्वती मैया ने भिक्षा पात्र दिया, पृथ्वी माता ने चरण पादुका दी, आकाश ने छत्र दिया, बृहस्पति जी ने गुरु दक्षिणा में इंद्रासन मांग लिया, त्रैलोक्य की संपत्ति मांग ली। बोले गुरुजी ये त्रैलोक्य की संपत्ति मुझे देगा कौन? कि इस समय नर्मदा नदी के तट पर दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहा है, तीनों लोकों का अधिपति वही है, उसी के पास जाकर मांगो। तो छोटे से वामन भगवान, कितने? 52 अंगुल के, छत्ता लिए हुए, छोटी छोटी चरण पादुका, अब इतनी सी चरण पादुका होगी, हाथ में कमंडलू, जनेऊ धारण किए हुए। चित्र बनाओ कैसे लग रहे होंगे। चटपट करते हुए नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे तो जैसे ही दैत्यराज बलि ने देखा अद्भुत दिव्य रूप नजर आया, तुरंत ब्राह्मणों के सहित यज्ञ मंडप से बाहर स्वागत करने के लिए आ गया। बोला आपका दर्शन करते ही ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पितर तृप्त हो गए। ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है। बोलिए आपको क्या चाहिए? धन चाहिए तो कोषागार में खड़ा कर देता हूं, जितना चाहिए उतना ले जाओ। गायें चाहिए, जितनी गाय चाहिए उतनी ले जाओ। और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके जैसे ही 52 अंगुल की एक ब्राह्मण कन्या ढूंढ के आपका विवाह कर दूंगा। वामन भगवान बोले वाह बलि वाह, जैसा तेरा नाम सुना था वैसा ही तू है साक्षात। लेकिन मैं भी संतोषी विप्र हूं, अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा दर्शन करने आ गया। नहीं महाराज आप मांगिए। अरे आप बलि के सामने खड़े हो, जो एक बार बलि से कुछ मांग लेता है ना जिंदगी में उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है महाराज आप कह ही रहे हैं तो मुझे 3 पग भूमि दीजिए। बलि बोला बटुक देवता जैसे आपका कद है वैसे ही आपकी बुद्धि है। अरे तुम बलि के सामने खड़े हो, ये 3 पग भूमि क्या मांगते हो? वामन भगवान बोले देखो जहाँ भी भजन पूजन करने बैठते हैं तो लोग उठकर भगा देते हैं कि आज तो भजन कर रहा है, कल बालाजी की तरफ ना कर देगा, परसों के दिन मंदिर बना लेगा, हैं फिर कब्जा कर लेगा, भागो यहाँ से। तो लोग ढंग से बैठकर भजन नहीं करने देते, अपने राम को 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा का क्या करना है। खूब समझाया लेकिन वामन भगवान बोले देखो ज्यादा दान लेने से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है, दान उतना ही लेना चाहिए जितना आप पचा सको। प्रमाण आप सबके सामने है, इसलिए महाराज मुझे ज्यादा दान नहीं चाहिए। बलि बोला ठीक है ब्राह्मण देवता ले लो, कि ऐसे नहीं, हम सत्यनिष्ठ ब्राह्मण हैं, श्रोत्रिय, ऐसे नहीं संकल्प से लेंगे। बोले महाराज अब 3 पग भूमि दूर उसके लिए संकल्प करूं तो लोग क्या कहेंगे? ये सब चर्चा हो रही थी। शुक्राचार्य जी ने देखा ये 52 अंगुल का वामन बड़ी देर से चटपट बातें कर रहा है, देखूं तो सही ये कौन है। उसी समय यज्ञशाला से ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया,
इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधानि डढे पडम समुद्र पाघुम सुरे स्वाहा। इदम विष्णु, तो ही शुक्राचार्य जी के नेत्र खुल गए, ये तो साक्षात नारायण है। दौड़कर आए बलि के पास, बलि ये तू क्या करने जा रहा है, और तू जानता नहीं ये कौन है? कि महाराज बामन है। अरे बलि न तो बामन है न तरेपन है, ये देवताओं का काम सुधारने के लिए बामन का रूप लेकर आया है, साक्षात नारायण है। बलि बोला महाराज मैं तो वचन दे चुका हूं कि 3 पग भूमि दी। शुक्राचार्य जी बोले वचन ही तो दिया है। अरे कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से कोई दिक्कत नहीं होती है। आपत्ति काल में यदि प्राणों का संकट आ जाए तो 19-20 झूठ बोल सकते हो। गौ ब्राह्मण की कहीं हत्या हो रही हो तो वह झूठ बोलने से उनकी हत्या नहीं होती हो। जैसे मान लो एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा है, गाय छिप गई, आपसे पूछा इधर गाय आई है क्या, तो आप मना करोगे कि नहीं आई। झूठ बोल दिया, वहां पाप नहीं लगता। विवाह शादी के अंदर लड़के की उम्र छोटी बड़ी बड़ा बता दो और काम काज ऊपर नीचे बता दो, बहुत बढ़िया स्वभाव है साहब, कर लो मेरी गारंटी है, हैं? शादी ब्याह में। और चतुर्थ स्थान है स्त्रियों से। देवी जी बोली आज तो वो साड़ी चाहिए और तनख्वाह आई नहीं जेब में, तो बोल दो पक्की गारंटी अगले महीने तनख्वाह आते हैं। ये 4 स्थान हैं, लेकिन इन 4 स्थानों को आप अपने जीवन में मत उतार लेना, क्योंकि ये कह कौन रहा है? दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य। तो ये कोई प्रमाणिक नहीं है कि महाराज ने बोल दिया स्त्रियों से झूठ बोलना चाहिए। आप ये देखो कौन कह रहा है, ये दैत्यों के गुरुजी बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो बलि ने कहा कि गुरुदेव आपकी बातें तो सही है, लेकिन इस पृथ्वी पर इन पर्वतों का इतना भार नहीं होता जितना एक झूठे मनुष्य का होता है, इसलिए मैं झूठ बोलकर इस पृथ्वी पर भार नहीं चढ़ाऊंगा। शुक्राचार्य जी बोले बलि मैंने तुझको कहा था कि जैसा मैं कहूंगा वैसा तू करेगा तो इंद्र के पद पर आसीन रहेगा। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्री क्षय हो जाए, तेरे तुझसे लक्ष्मी चली जाए, स्वर्ग का आधिपत्य चला जाए। श्राप देकर शुक्राचार्य जी तो अंतर्धान हो गए। और वामन भगवान बोले भैया गुरु चेला काहे की लड़ाई लड़ते हो, देना हो तो दो, नहीं तो अपने राम चलते हैं। कि नहीं महाराज आप तो लीजिए। तो दैत्य राज बलि ने संकल्प के लिए हाथ बढ़ाया और झाड़ी में से जल डालने लगे। तो शुक्राचार्य जी ने देखा कि भाई एक अंतिम उपाय और कर लेता हूं, तो झाड़ी की टोंटी के अंदर जाकर बैठ गए कि जल ही नहीं आएगा तो संकल्प कहां से होगा। तो महाराज जल काफी देर तक जल नहीं आया, तो वामन भगवान बोले राजन लगता है तुम्हारी ये टोंटी ज्यादा पुरानी हो गई, जंग आ गया। तो अपने आसन में से एक पेनीसी कुसा निकाली। कुसा जानते हो ना आप, डाब, डाब कितनी तीखी होती है। तो जैसे ही डाली टच से शुक्राचार्य जी की आंख, गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी निकल कर भागे, बोले कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हम अपनी जबरदस्ती आंख बुढ़ाए बैठे हैं। जल आया, बलि ने संकल्प करके जैसे ही भूमि पर छोड़ा, वामन भगवान बोले बलि अब देखो हमारा नापना। तो इतना विराट रूप ले लिया कि मस्तक आकाश में छू गया। बोले विराट भगवान की। तो महाराज एक पग में तो नीचे के 7 लोग, तल अतल वितल तलातल रसातल पाताल, यहां तक नाप डाले। दूसरे चरण में ऊपर के 7 लोग, भू भुव स्व मह जन तप और सत्य लोक को भी पार कर गए। ब्रह्म कटाक्ष में छिद्र कर दिया अपने अंगूठे से, और जो ही ब्रह्म कटाक्ष में छिद्र किया वहां से एक जल की धारा निकली जो भगवान के अंगूठे को धोती हुई स्वर्ग में स्थापित हो गई। बोले गंगे मैया की। देखो आज ही गंगे मैया का दर्शन करके आए हैं और गंगा जी के अवतरण की कथा है। दोनों कथाएं आज ही, भागीरथ की भी आज ही। तो गंगा जी स्वर्ग में स्थापित हो गए भगवान के चरण को धोकर।
2 चरण पूरे हो गए। वामन भगवान बोले बलि 2 चरण तो तेरे हो गए, बता तीसरा चरण तेरा कहां पर रखूं, बता जल्दी, नहीं तो बांध कर पटक दूंगा, मार दूंगा तेरे को, पकड़ के बांध लो। बलि को पकड़ लिया। बलि बोला महाराज एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? बोले बड़ा तो धनवान ही होता है, क्योंकि धन को कमाने वाला धनवान होता है। क्या हो गया? ऐसे वार्तालाप मत करो, फिर ध्यान भंग हो जाता है। तो बोले आपने अब तक मेरा धन ही धन तो नापा है, ये तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखकर इस दास को भी ग्रहण कर लीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की पदम तृतीयम कुरुशिष्टि में निजम, मुझे भी अपना लीजिए। भगवान ने अपना तृतीय चरण बलि के मस्तक पर पधराया और बलि का उद्धार कर दिया। भगवान बोले बलि मैंने तेरा सर्वस्व छीन लिया, सारी संपत्ति छीन ली, पर तूने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, अपना दानपना नहीं छोड़ा। तो तूने इंद्र पद के लिए ये यज्ञ अनुष्ठान कर रहा था, तो मैं तुझे वरदान देता हूं कि आगामी मनवंतर का तू ही इंद्र बनेगा, और जब तक इंद्र नहीं बन जाता तब तक सुतल लोक का राजा बनेगा। नीचे का तल, अतल, वितल और सुतल, चौथे लोक का राजा बनेगा। आशीर्वाद दिया। उतने में ही गुरुजी प्रकट हो गए। महाराज आप तो दोनों एक हो गए और मैं जबरदस्ती अब आप इस यज्ञ को भी पूरा कीजिए। तो भगवान बोले भाई जिस यज्ञ में भगवान नारायण ही प्रकट हो जाए तो वो यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहता। इस प्रकार बलि अपने परिवार से ही सुतल लोक में गया, और बलि ने वरदान भी मांगा था कि जब तक मैं सुतल लोक में रहूं आपके दर्शन करता रहूं। तो भगवान वामन रूप में बलि के द्वारपाल बने। बाद में लक्ष्मी मैया ने उनको भी मांगकर पुनः बैकुंठ में ले गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे मत्स्यावतार की कथा आती है, जिसमें सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत भगवान ने रक्षा की। 9वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में कुल 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है और बाद के 12 वंश में चंद्र वंश का वर्णन आता है। कथा संक्षेप में ही कहेंगे। सूर्य वंश में ही राजा सगर हुए। यज्ञ में इंद्र घोड़ा खोलकर ले गया, कपिलाश्रम में बांध दिया। सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को भला बुरा बोला, तो कपिल भगवान के नेत्र जैसे ही खुले, सगर के 60,000 बेटा जो थे भस्म हो गए। महाराज जो ब्रह्मदंड से मरता है ना, उनका उद्धार नहीं होता है। संत महात्मा के श्राप से और ब्राह्मणों के श्राप से, अपमान से भूल कर भी आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, ये ब्राह्मणों के लिए भी है कि ब्राह्मण होकर भी किसी ब्राह्मण की निंदा या उसका अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मदंड का कहीं भी मोक्ष नहीं है। सगर के 60,000 बेटा जो हैं भस्म हो गए। सगर ने भी तपस्या करी, उसकी दूसरी पत्नी के जो बेटा थे तपस्या करते रहे, और जब भगीरथ जी का चौथी पीढ़ी में नंबर आया तब गंगा जी प्रसन्न हुई। भाई मैं आ तो जाऊंगी, पर मेरे स्वर्ग से आऊंगी तो उसके वेग को कौन सहेगा। तो भगीरथ ने पुनः शंकर भगवान से प्रार्थना की, तो शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में, क्योंकि देखो जटाओं में क्यों धारण किया, गंगा जी भगवान का पाद प्रक्षालन करके आई है नारायण का, तो भगवान नारायण तो इष्ट हैं शंकर भगवान के, तो बोले उसको तो मेरे मस्तक पर धारण करूंगा। तो जटा शंकरी नाम करी है। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं का विस्तार किया और जटा में आके गुम हो गई। महाराज भगीरथ बोले महाराज मेरे पूर्वज पड़े हैं कपिलाश्रम में, उनका भी उद्धार करना है, थोड़ी सी धारा तो दो। तो भोलेनाथ ने अपनी एक जटा थोड़ी सी ढीली करी, एक धार निकली गोमुख से। बोले गंगे मैया की। छोटी सी धार गोमुख से निकली, भगीरथ जी आगे आगे और गंगा मैया पीछे पीछे। ज्यों ही महाराज
ऋषिकेश में आए तो जनहू ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो गंगा जी का कितना शोर होता है आपने देखा, यहाँ भी शोर आ रहा है। तो जनहू ऋषि की तपस्या भंग हो गई। तो जनहू ऋषि उसको एक ही आचमन में गप कर गए। भागीरथ जी ने पीछे मुड़ के देखा कि कुछ दिखा ही नहीं, धूल उड़ रही है। जनहू ऋषि दिखे, बोले महाराज गंगा जी आ रही थी। बोले ये रही मेरे पेट में। अरे महाराज पीढ़ियां लग गई तपस्या करते करते और आप तो आचमन में डकार गए। तो ऋषि प्रसन्न हो गए, भाई तुम्हारी 4 पीढ़ियां लगी है। तो भगवान ने, अगर जनहू ऋषि ने पुनः प्रकट किया, जनहू ऋषि के गर्भ में रह के आई है तो जाह्नवी नाम हो गया। बोले गंगे मैया की। बोले यहाँ शोर मत करना। तो देखो ऋषिकेश में अभी भी गंगा का शोर नहीं है, बिल्कुल शांत। आप तीर पे भी बैठोगे ना तो गंगा जी की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। आगे आई हरिद्वार में तो सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो महाराज सप्त ऋषि के आश्रमों को ही बहा ले गई। तो महात्मा फिर श्राप देने के लिए जो ही खड़े हुए, भागीरथ जी ने चरण पकड़ लिए। महाराज एक महात्मा से तो अभी छुड़ा के लाया हूं। बोले हमारे आश्रम बहा देगी ये तो, कि नहीं होगी महाराज। तो गंगा जी 7 खंड में बट गई, 7 जगह से आश्रमों को बचाते बचाते। तो हरिद्वार में 7 धाराएं हैं, 2-4 तो आपको हर की पीढ़ी पे मिल जाएंगी। ऐसे ही 7 जगह से फिर प्रयागराज, इलाहाबाद, काशी होती हुई अंत में सगर ऋषि, सगर के पुत्रों की जहाँ भस्मी पड़ी हुई थी, जो ही सगर पुत्रों की भस्म का स्पर्श हुआ उनका मोक्ष हो गया। इसलिए आज भी अस्थियों का प्रवाह गंगा जी में इसलिए किया जाता है कि कभी कोई पाप भी बन गया हो जीवन में तो उसका भी उद्धार हो जाए। ऐसी गंगा मैया है। बोले गंगे मैया की। तो महाराज इन्हीं सूर्य वंश में, भागीरथ जी के वंश में ऋतुपर्णा हुए। ऋतुपर्णा के सोदास, सोदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग हुए, जिन्होंने 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किया। खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, इनसे चला रघुवंश। रघु के बेटा अज और अज के बेटा हुए दशरथ। और दशरथ जी के घर में 4 पुत्रों का प्राकट्य हुआ। बोले चारों भैयाओं की। राम जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक श्लोक में सुखदेव जी ने राम कथा गा दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो त्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायः पाणी स्पर्शाक् समाभ्याम रजित पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वेरूप्यासुरपणख्याः प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रू विजृंभः त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदल दहन कौशलेन्द्रो वतान्नः। बोलिए चारों भैयाओं की। अयोध्या धाम की जय। जय श्री सीताराम। राम जी की कथा चल रही है महाराज। एक श्लोक में चटपट सुखदेव जी ने राम कथा सुना दी, हम भी एक श्लोक में ही कर लिए। अब महाराज चंद्रवंश का वर्णन आता है। चंद्रवंश में महाराज उग्रसेन जी मथुराधीश हुए। उनके बेटा हो गया महापापी कंस। उसको सत्ता का इतना मद हुआ कि अपने पिता को ही बंदी खाने में डाल दिया। कंस बोला पता नहीं कब ये मेरे को राजा बनाएगा, भाई इसके मरने के बाद ही राजा बनूंगा तो मैं तो अभी राजा बन जाता। तो पिता को ही बंदी खाने में डाल दिया। दूसरा, जैसे ही राजा बना तो अत्याचार करने लगा, सारी जनता त्रस्त हो गई। कंस ने विचार किया कि जनता पे ऐसे राज नहीं किया जाएगा, जनता को अपने फेवर में करना पड़ेगा। तो अपनी चचेरी बहन का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ तय किया। तो विवाह में इतना धन दहेज दिया महाराज पूछो मत।
और जब विदा का समय आया तो अथाह रोने लगा। जनता ने देखा कि हम तो राजा को वैसे ही दुष्ट समझते थे, ये तो हृदय के कितने कोमल है, देखो अपनी बहन के विदाई में कितने रो रहे हैं। जनता का मूड 2 मिनट में बदल जाता है। चुनाव के एक रात पहले ही नोट बांट दो, जनता घूम जाएगी। तो वैसे ही कंस ने किया। देवताओं ने देखा यदि जनता इसको अच्छा मानने लगेगी तो इसके पापों का घड़ा जल्दी नहीं भरेगा। तो ही आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाष्टमा गर्भो हंता याम वह से बुध है। रे कंस, जिस देवकी को तू विदा कर रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल बनेगा। तो महाराज जैसे ही आकाशवाणी सुनी, भगिनीम हंतुमारब्ध है, अपनी बहन की हत्या करने के लिए तलवार उठा ली। नया नया ब्याह हुआ है, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। पति कहते किसको है? पातिम रक्षति सपति, जो हर प्रकार से अपनी भार्या की रक्षा करे वो पति। वसुदेव जी बोले, कंस इसका अष्टम गर्भ तेरा काल बनेगा। अरे कल क्या होगा ये किसको पता है? इसलिए, और ये तो तेरी बहन है, नव विवाहिता है, पुत्री की बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए, स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए। आप तो प्रतापी राजा हैं, खूब समझाया नहीं माना। फिर वसुदेव जी कहते हैं कि देखो तुमको देवकी से तो कोई खतरा नहीं है, खतरा है इसके 8वें गर्भ से। तो मैं वसुदेव वचन देता हूं कि 8वां ही नहीं, पहले से लेकर जितने भी संतान होगी सब तेरे हवाले कर दूंगा। लेकिन कंस बोला कि जब तक तुमको मेरे बंदी खाने में रहना पड़ेगा तो बिल्कुल रह जाएंगे। कंस ने वसुदेव जी की बातों पर भरोसा इसलिए किया क्योंकि वसुदेव जी सत्यवादी थे, जीवन में कभी उन्होंने असत्य बोला नहीं। तो देवकी वसुदेव बंदी खाने में आ गए। प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव जी ने ले जाकर सौंप दिया। तो कंस ने उस छोटे से पुत्र को देखते ही दया आ गई कि ये तो पहला पुत्र है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। लौटा दिया वसुदेव जी को। उतनी देर में नारद जी आ गए, कमल का पुष्प घुमाते हुए। पापों का घड़ा जल्दी भरना है ना। नारद जी को देखते ही कंस ने प्रणाम किया, गुरुदेव पधारिए। नारद जी बोले, भैया कंस तू बड़ा भोला वाला है, हर कोई तेरे को बेवकूफ बना देता है। एक बात बताइए, कमल का पुष्प है, इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है? पहली भी 8वीं हो सकती है और 8वीं भी पहली हो सकती है। इन देवताओं का पता नहीं है, गिनती उल्टी स्टार्ट कर दे तो है। तुझे देवताओं के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ओहो गुरुदेव, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा तो क्या होता। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया और प्रथम पुत्र को नष्ट कर दिया। इस प्रकार हत्या करते करते वो बाल हत्यारा 6 पुत्रों को नष्ट कर दिया। सप्तम गर्भ में भगवान शेष जी पधारे। शेष भगवान बोलते हैं, प्रभु रामावतार में मैंने आपकी खूब सेवा की। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि अब की बार तुम मेरे बड़े भाई बन जाओ। देवकी के गर्भ में आए, भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम इस गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने वैसा ही किया। साथ में योग माया को यह भी कह दिया कि तुम जसोदा मैया के घर पे लाली बनकर चली जाना। वसुदेव जी आएंगे, लाला को लाएंगे, लाली को ले आएंगे, और जब कंस तुमको मारने आए तब तुम अष्टभुजा बन जाना। फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। आज नवरात्रों में जो पूजाएं होती है अष्ट दुर्गा की, दुर्गा मैया, कालिका मैया, चंडिका मैया, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। योग माया ने प्रणाम किया और जैसा नारायण ने आदेश दिया था वैसा ही किया।
कंस को लगा कि देवती का सप्तम गर्भ नाश हो गया, गर्भपात हो गया। अब महाराज अष्टम गर्भ में भगवान स्वयं पधार गए। देवकी मैया का मुखमंडल चमकने लगा। रात्रि काल में कारागृह में अंधकार में भी मानो प्रकाश चल रहा। कंस ने देवकी मैया को इतना प्रकाशमय आज तक नहीं देखा। समझ गया कि जरूर मेरा काल आ गया, क्योंकि इतना सुंदर आज के पहले देवकी थी नहीं। इसको यही मार देता हूं ताकि ये भी मर जाए, घर भी मर जाए। विचार करके आता, लेकिन देवकी मैया के सामने खड़े होते ही भगवान थे ना, उसके विचार बदल जाते। इधर सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, बोले भगवान गर्भ में आ गए हैं तो इनकी स्तुति करनी चाहिए। तो सब देवता मिलकर गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने आए। सत्य सत्य कहकर भगवान की प्रार्थना की। आइए हम भी 1 मिनट के लिए, केवल ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। आइए, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बोले बाल कृष्ण भगवान की। देवताओं ने भगवान की गर्भस्थ स्तुति की और अंतिम श्लोक में देवकी मैया की स्तुति की। भगवान बोले मैया, तुझे अब किसी कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे सारे जगत को जो अपने उदर में स्थापित करके रखता है, वो आज तेरे उदर में आया है। इसलिए तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रणाम करके देवता तो चले गए। अब भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकर्ण आ गया और ठीक मध्यरात्रि के समय भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी मैया के सामने प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज भगवान की। चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुज रूप में क्यों प्रकट हुए हैं? भगवान प्रकट होकर जैसे ही उपस्थित हुए, देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए। भगवान बोले हम तो आपके पुत्र बनकर आए हैं। देवकी मैया बोली पुत्र बनकर आते तो बेटा जैसे ही आते, आप तो पिता के जैसे आए हो। तम अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक। अद्भुत बालक कैसे? बच्चे तो 2 हाथ के होते हैं, किसी के घर में 4 हाथ का बेटा हो जाए तो है।
अरे किसी के 4 हाथ का बेटा हो जाए तो अद्भुत होगा। तो महाराज देव की मैया कहती है कि बेटा बनकर आते तो बेटा ही बनते, तुम तो पिताजी बनकर आए हो। तो बोले ये 2 हाथ गायब करो, और कोई हथियार लेके बच्चा थोड़ी आता है, ये जो खड़ग शंख चक्र हैं इनको गायब करो, और कपड़े पहन के भी कोई वेद प्रकट नहीं होता, कपड़े भी उतारो। तो भगवान छोटे से शिशु के रूप में प्रकट हो गए और बोले अब रोने लग जाओ। कि हम क्यों रोएं? कि बोले तुम नहीं रोओगे तो घर वाले रोने लग जाते हैं, बच्चा रोता नहीं। ये संसार की विडंबना है, बड़ा विचित्र संसार है। भगवान ने देव की मैया को सब बातें बताई कि हम छोटे से लाला बन जाएंगे, तब हमको पालने में लेटाकर नंद महल में वसुदेव जी के आंगन के अंदर यशोदा मैया के बगल में लिटा देना, और वहाँ एक लाली है उसको ले आना, बाकी और किसी से मत घबराना। बोले बाल कृष्ण भगवान की। छोटे से शिशु के रूप में भगवान हो गए। जैसा भगवान ने कहा था वसुदेव जी ने वैसे ही लाला को पालने में लिटाया, मस्तक पर धारण किया, और महाराज जैसे ही मस्तक पर धारण किया बेड़ियां खुल गई। संसार को माथे पे रखोगे तो बेड़ियां बंधी रहेगी, और भगवान को माथे पे रखोगे ना सब बेड़ियां खुल जाएंगी। काहे की बेड़ियां? ये घर गृहस्थी की बेड़ियां सब खुल जाएंगी। जैसे ही एक कदम बढ़ाया द्वारपाल सो गए। काम क्रोध लोभ मोह मद अंधकार के जो ये शत्रु है ना, ये सब सो जाएंगे। देखो नष्ट नहीं होते हैं। काम क्रोध हमारे भीतर बैठा रहता है, उचित वातावरण मिले तो फिर ये जग जाता है। किस प्रकार खेत के अंदर गर्मियों के दिनों में बिल्कुल खाली रहता है खेत, कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बरसात की बूंदें पड़ती है कितनी खरपतवार उग जाती है, उचित वातावरण मिलता है। वैसे ही काम क्रोध सबके हृदय में है, लेकिन जैसे ही उसको उचित वातावरण मिलेगा ना तब वो प्रकट हो जाएगा। तो जैसे ही प्रथम कदम बढ़ाया द्वारपाल सो गए और बंदी खाने के ताले जो हैं वो खुल गए। महाराज कपाट खुल जाएंगे आपको, भगवान को माथे पर रखकर जैसे ही निकलोगे। जैसे ही बंदी खाने से बाहर निकले तो आकाश के मेघ मंडलों ने देखा कि हम भी श्याम और ये भी श्याम, हम भी काले काले ये भी काले काले। जो चीज जिसके पास होती है वही तो देगा। अब जिसके पास बिस्किट थे उसने बिस्किट दे दिए हैं, जिसके पास टोपियां थी उसने टोपियां दे दी। तो महाराज मेघ मंडलों के पास बारिश की बूंदें, तो बारिश की बूंदें प्रारंभ तो की लेकिन बिल्कुल धीमे धीमे। वो ये सेन साहब वो फुवारा चलाते ना, धीमी धीमी बूंदें। वर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित है, गर्जना भी कर रहे हैं लेकिन कैसे? उपांशु, बालक को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तेज जब बिजली चमकती है ना तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन बिल्कुल मंद मंद, जैसे कल कथा में इंद्र देवता मृदंग बजा रहे थे। तो महाराज छोटे से शिशु रूप में है, और शेषनाग ने देखा, भगवान शेष ने, कि अभी तो छोटे से शिशु हैं, यदि बारिश की बूंदें लग जाएंगी तो कहीं निमोनिया नहीं हो जाए है? तो 1000 फन का छत्र शेष भगवान ने तान दिया। आगे आगे वसुदेव जी बालक को मस्तक पर धारण करके जा रहे हैं, शेष भगवान छत्र करते हुए जा रहे हैं। जैसे ही जमुना मैया आई मार्ग में, ओहो मेरे होने वाले स्वामी आए हैं, उनका मुख तो मैं देखूंगी देखूंगी। तो जमुना मैया भी उमड़ उमड़ कर आ गई, वसुदेव जी की डाढ़ी तक आ गई। महाराज भगवान ने देखा कि देवी जी को तो मुंह देखने की पड़ी और पिताजी ससुर जी डूबे जा रहे हैं, तुरंत चरण लटका दिया। तो जैसे ही जमुना जी ने चरण स्पर्श किया वसुदेव जी के घुटनों तक हो गए। वसुदेव जी ने नंद महल में प्रवेश किया,
तो वहां तो योग माया के प्रभाव से सब घोड़े बेचकर सो रहे, किसी को होश ही नहीं। कौन आया, बच्चों की अदला बदली हो गई, चले गए। वसुदेव जी ने लाला को लिटाया, लाली को वापस सूप में लिया और मस्तक पर रखकर आ गए। जैसे ही कारागृह में प्रवेश करके अंदर आए, लाली को वापस लिटाया, ताले अपने आप लग गए, बेड़ियां लग गई वापस, और द्वारपाल भी जग गए। ये माया कौन है? वो लाली माया ही तो है, योग माया। तो माया का चक्कर में पड़ जाओगे तो वापस बंधन में बंध जाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज लाली ने तो कारागृह में आते ही जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। इतनी जोर से चिल्लाई कि कंस महल में सुन गया। बच्चे की ध्वनि सुनते ही कंस दौड़ा दौड़ा आया। 8वां लाल आ गया, लेकिन जैसे ही देखा ये तो लाला नहीं लाली है। कोई बात नहीं है, तो 8वां गर्भ। जैसे ही पैर पकड़ के दीवार पर देने को हुआ तो लाली ने तो अष्टभुजी बन गई हो। बोले चंडिके मैया की। योग माया बोलती है, रे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले का तो जन्म कहीं और हो चुका है। कि देवी जी कितको, कि तेरे आसपास ही है, खुद ही ढूंढ। ये कहकर योग माया तो अदृश्य हो गई और विंध्याचल में जाकर निवास करने लगी। बोले विंध्यवासिनी मैया की। आप भी कभी चलना विंध्याचल में। तो जो योग माया ये कहकर अदृश्य हुई तो कंस तो हाथ जोड़कर देवकी वसुदेव के सामने खड़ा हो गया। मैं प्रथम बार मुझे ये पता चला कि देवता भी असत्य बोलते। आज जीवन उन देवताओं की बात में आकर मैंने तेरे इतने पुत्र मार डाले, मुझे क्षमा कर। तुरंत कारागृह से मुक्त कर दिया। ये तो हुई मथुरा लीला। अब चलते हैं कहां पर? कहां पर? हाँ, अब चलते हैं नंद महल में। वहां के क्या समाचार हो रहे हैं। गोकुल में महाराज संत महात्मा की मंडली पधारी तो नंद बाबा के 9 लाख गायें हैं। खूब खीर तस्मे मालपुए बनाए, संत महात्माओं को जिमाया। और जो ही महाराज डकार आई, महात्मा बोले नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले महात्माओं क्या आशीर्वाद दे रहे हो, कुछ सोच समझ के दो। अब तक तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। महात्मा बोले नंद बाबा जो आशीर्वाद सोच समझ के दिया जाए वो आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता। अब मुंह से निकल गया है तो सत्य होगा ही। जब तक तेरे यहाँ पुत्र का जन्म नहीं हो जाता तब तक हम यही संतान गोपाल मंत्र के जाप करेंगे। तो खीर मालपुआ बनने दे। नंद बाबा बोले महाराज आप लोगों की दया से गोरस की कोई कमी नहीं है, आप तो खूब पाओ। तो महात्माओं की उसी तपस्या का, उसी मंत्रों का प्रभाव हुआ। जसोदा मैया परम लाभ को प्राप्त हो गई। महाराज हमने सुना है कि माँ के लक्षण पुत्र में आते हैं, आते हैं ना, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। पुत्र के लक्षण माँ में आ गए। चोरी चोरी करके माखन खाने लगी जसोदा मैया, चुपके से मिट्टी की डली खाने लग गए। नंद बाबा 5 महीना पहले ही अपनी बहन सुनंदा को लिवा लाए और सुनंदा भी अपनी भाभी के आगे दौड़ दौड़ कर काम करने लगी। लेकिन उस रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, सब ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं कि कब बच्चों की अदला बदली होगी किसी को पता ही नहीं चला। महाराज ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा ने खिड़की में झांक कर देखा तो एक नीलमणि सा बालक जसोदा मैया की बगल में लेटा हुआ है। जसोदा मैया को तो कोई खबर ही नहीं। सुनंदा दौड़ कर गई कि नंद बाबा कहाँ है, कि वो अथाई पर बैठकर भजन कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। सुनंदा दौड़ कर गई तो नंद बाबा तो माला फेर रहे हैं।
ब्राह्मणों ने जो मंत्र दिया था वो तो भूल गए और मंत्र फेरने लगे। अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। सुनंदा दौड़ कर गई, नंद बाबा बोलो बधाई में मुझे क्या दोगे? अरे बहन जल्दी बता हुआ क्या है? कि नहीं पहले बताओ बधाई में क्या मिलेगा। तो तिजोरी की चाबी सुनंदा को दे दी, तेरी मर्जी हो जो ले, मुझे बता क्या हुआ है। नंद बाबा आपके यहाँ लाला का जन्म भया है। बोले बाल कृष्ण भगवान की, नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। नंद बाबा दौड़कर लाला के दर्शन को भागे तो ब्राह्मणों ने रोक लिया। महाराज ऐसे बच्चे के दर्शन नहीं होते, पहले जात क्रम संस्कार करो। क्योंकि जब किसी के यहाँ बालक का जन्म होता है तो वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। एक मनुष्य पे 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। संतान उत्पन्न होते ही पितृ ऋण से मुक्त हो गया। तो महाराज नंद बाबा को बैठकर पितरों की पूजा, जात कर्म संस्कार कराने लगे। तो संकल्प दिया और बोले नंद बाबा अक्षतम समर्पयामि। तो नंद बाबा चीनी चढ़ाने लगे। ब्राह्मण बोले महाराज आपका ध्यान किधर है? बोले मेरा ध्यान तो मेरे लाला में जा रहा है, आपको जो कुछ कराना है जल्दी कराओ। ब्राह्मण बोले तो एक काम करो, आप संकल्प छोड़ जाओ, बाकी की पूजा हम कर लेंगे। कि ये बहुत बढ़िया रहा महाराज, आप पूजा कर लो। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए और जैसे ही नंद महल में प्रवेश किया तो गोप ग्वालों ने दही की मटकी नंद बाबा के माथे पे डाल दी। नंद बाबा बोले ग्वालों ये क्या कर रहे हो? कि नंद बाबा बच्चे का मोंडा ऐसे नहीं देखा जाता, तो पहले दही में स्नान करना पड़ता है। अच्छा तो लाओ 1-2 मटकी और उंडा दो। दही की मटकी उंडा दी, दूध की मटकी उंडा दी। नंद महल में दूध दही का कीच मच गया। नंद बाबा ने जमुना मैया में स्नान किया, सुंदर बगलबंदी धारण की, मूछों में इत्र लगाया और महाराज ऐसी साफा बांधा, बगलबंदी बांध के खींच खिंचा के। अब तो जैसे ही बालक का दर्शन किया नंद बाबा के तो अश्रु नहीं रुक रहे। खजाने के द्वार खोल दिए और महाराज 84 कोस के ब्रजमंडल से गोप गोपियां 84 गज के लहंगे सिलाकर गोपियां तो पहले ही तैयार थी, नंद महल की तरफ दौड़ी चली आई। और आज मानो नंद महल में भगवती लक्ष्मी नृत्य कर रही है। आइए हम भी भजन के माध्यम से नंद महल में चलते हैं, बधाई गाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की, नंद के लाला की जय जय श्री राधे। तो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिली और दिली पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिले और दिली पाल
लाल की। हाथी दिले घोड़ा दिली और दिली पालकी। हाथी दिले घोड़ा दिले और दिली पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दिए हाथी घोड़ा कौन को दिली पालकी। कौन को दिले हाथी घोड़ा कौन को दिली पालकी। छोड़ लिखो हाथी घोड़ा बूढ़ लिखो पालकी। छोड़ लिखो हाथी घोड़ा बूढ़ लिखो पालकी। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय जसोदा लाल की जय हो नंद लाल की। जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय जसोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बारी बधाई ले लो। सौ बार बधाई ले लो। सौ बारी बधाई ले लो। सौ बार बधाई ले लो। लाखों बारी बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली। एक रात में नंद बाबा की। 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 दाढ़ी हो गई बड़ी नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कानो कानो बात सुनी है नटवर हो गया काला।
कानों कानों बात सुनी है नटवर हो गया काला। कानों कानों बात सुनी है नटवर हो गया काला। कानों कानों बात सुनी है नटवर हो गया काला। नंदी बिगोरी यशोदा बिगोरी, 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 नंदी बिगोरी यशोदा बिगोरी। नटवर है क्यों काला नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई। बेटी से हो गया बेटा नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। साल के पूरे देखो हो गए आज जवान। 60 साल के पूरे देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। हो नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। गावे मीठी नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। माती यशोदा सब गोपिल को नैने वस्त्र लुटावे। 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 ग्वाली बाल सब हिल मिल करके, ग्वाली बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
जुग जुग जीवे लाल तिहारो यह आशीष हमारी। 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 देह आशीष सभी मिले ऐसे, देह आशीष सभी मिले ऐसे, देह आशीष सभी मिले ऐसे, देह आशीष सभी मिले ऐसे। गावे श्री बनवारी नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। श्री गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण निछावर कीजे, इन पर प्राण निछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। बलिदाऊ को छोटो भैया, बलिदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहीं कहे बोलते मैया, परम मुदित मन लेते भलैया। इनको सर बस अर्पण कीजे, आरती वाले कृष्ण की कीजे। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, सखल संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती वाले कृष्ण की कीजे। श्री राधा पर कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। यही छवि नैनन में भर लीजे, यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती वाले कृष्ण की कीजे। आरती वाले कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान काल की। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आरार्तिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा।